अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है व फज़ल खुदा आप सभी खुश व खुर्म होंगे। दर्जा दहन के लिए हमारा आज का सबक है ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 1। इससे कबल हमने मीर तकी मीर की गज़लियात पढ़ी हैं। तो गज़ल है इनकी, दहन पर हैं उनके गमां कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ना गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, दिलो दीदा एले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकान कैसे कैसे, गमो गुस्सा रंजो अंदू व हरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। तो इस गज़ल की तशरीह पढ़ते हैं हम। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी, अंदू होता है रंज, दुख, तकलीफ़, हरमा बदनसीबी, अहले आलिम हो गया दुनिया के लोग, दीदा आँख, और गौर का मतलब है कब्र। तो पहला शेर है, दहन पर हैं उनके गमां कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। तो आतिश गज़ल के मतलब में फरमाते हैं कि मैं अपने महबूब से मुलाकात के लिए निहायत बेचैन था। एक तवील अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई तो महबूब के मुंह से शक व शुबहात की बातें निकलने लगी और वो तरह तरह के ख्यालात का इजहार करने लगा। इस तरह हमारे वसल और गुफ्तगू के दरमियान वो बातें दीवार बन गईं। दूसरा शेर है, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो इस शेर में आतिश फरमाते हैं कि ये दुनिया हमेशा अपने रंग बदलती रहती है, गोया हर कोई मौका के मुताबिक अपने आप को बदल लेता है, इसीलिए आसमान भी रंग बदलता है। इस दुनिया में रंग बदलना एक दस्तूर बन गया है। तीसरा शेर है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो ये सिकंदर जो हैं, सिकंदर ज़ुल्करनैन, उनकी तरफ इशारा है। तो दारा जो है ये भी एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ था, तो इनके बारे में ये ख्याल है कि इनकी कब्र जो है उनका कोई पता नहीं है कि इनकी कब्रें दुनिया में किस जगह पर हैं। तो इसलिए शायर ने उस तरफ इशारा किया है कि नगोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो शायर फरमाते हैं कि सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखा था और गालबन सारी दुनिया पर घूमा, उसकी कब्र का निशान बाकी नहीं है। दारा जैसे बादशाह की कब्र का निशान भी नहीं है। तो वक़्त के तूफ़ान ने बड़ी बड़ी नामवर हस्तियां मिटा डाली, गोया ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ सब ने मिट जाना है। तो अगला शेर है हमारा, दिलो दीदा एले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकान कैसे कैसे। दिल हो गया दिल और दीदा हो गया आँख। तो शायर फरमाते हैं इस शेर में कि मेरे महबूब, हर आदमी के दिल और आँखों में तेरा घर है, ये तेरे लिए बड़े नाज की बात है। महबूब से मुराद महबूब हकीकी है। मुराद ये कि महबूब हर आदमी के दिल में मौजूद है और ये महबूब की बड़ाई का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस गज़ल का 5वां शेर है, गमो गुस्सा गम रंजो अंदू व हरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। तो से आखिरी शेर में आतिश फरमाते हैं कि मुझसे दोस्तों के बारे में क्या पूछते हो, इस दुनिया में मेरे दोस्त जो हैं वो दुख, तकलीफ़, बदनसीबी, फ़िक्र और नामेदी, ये सब मेरे दोस्त हैं। गोया शायर दुनिया में दुख, नामेदी और परेशानियों को अपना दोस्त गर्दानता है। गोया के इस दुनिया में इस नामेदी, बदनसीबी, तकलीफ़ और वो दर्द के बगैर कुछ भी नहीं है।
तो ये थी हमारी ख्वाजा हैदर अली आतश की गज़ल। तो इंशाअल्लाह अगले सबक में हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।